अच्छा बाबूजी, सर्वप्रथम मैं श्री 1008 श्री बैजू बाबा के पावन चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। और एक जोरदार नारा हो जाए, एक बार प्रेम से बोलिए श्री 1008 श्री बैजू बाबा की जय। भैया हो, श्री बैजू बाबा की एक अनमोल कहानी, उनकी भक्ति का प्रसंग आप लोगों के बीच में मैं दर्शन गांधी अपनी पूरी टीम के साथ रख रहा हूं। और एक बिरहा हमारे किरण म्यूजिक, किरण स्टूडियो वाराणसी निर्देशक और इस कंपनी के मलिकार महोदय हमारे आदरणीय परम पूज्य श्री वीरेंद्र यादव जी के देख रेख में हो रहा है। और श्री 1008 श्री बैजू बाबा का यह बिरहा, उनकी पवित्र कहानी बिरहा के माध्यम से आप लोगों के बीच में मुझे गवाने का काम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गरीबों के दिलों की धड़कन, कलाकारों के दिलों की धड़कन और सामाजिक संघर्षों के मसीहा, जिनका समाज के लिए जीना, समाज के लिए मरना एक उद्देश्य और एक काम है बाबू। जो जाड़े में कंबल और बरसात में मच्छर जब गरीबों का खून पीते हैं, गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उन्हें मच्छरदानी और सूखा में, झूरा के समय, मध्य गर्मी में अपने जनता को पानी, भंडारा और कन्याओं का शादी विवाह, तमाम सामाजिक कार्य, समाज सेवा में लीन और विलीन रहते हैं। आदरणीय हम लोगों के गार्जियन स्वरूप श्री राजकुमार यादव जिला पंचायत सदस्य एवं श्री 1008 श्री बैजू बाबा जी का आशीर्वाद रहा तो हम लोगों के बीच में विधायक के पद पर भी नजर आएंगे। उन्हीं का बहुत बड़ा सहयोग रहा इस प्रसंग को आपके बीच में गंवाने में। तो जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग क्षमा करेंगे। सभी विधा विद्वानों को मेरे ओर से बहुत बहुत प्रणाम है। 4 लाइन कवि जी भक्ति के ऊपर भूमिका लिखना। कैसन भूमिका है मास्टर? अब साच पुराण गए साच पुराण गए, देख लो आँख से, सबसे बड़ा भक्त धनवान है, भक्त भगवान है इस चराचर जगत में। अरे भगवान का भक्त पहचान है, अगर भक्त होता न संसार में, अरे अस्तित्व होता न भगवान का। सहज भाव भगवान का जो समझ ले, विष पीना न पड़ता है अपमान का। अगर भक्त होता न संसार में, अस्तित्व होता न भगवान का, सहज भाव भगवान का जो समझ ले, विष पीना न पड़ता है अपमान का। अगर छोटा भाई नहीं है तो बड़ा भाई कहां से कहलाएगा?
तो इसलिए अगर भक्त नहीं है तो भगवान भी नहीं है, और बिना भक्त के जो है भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। कितनी सुंदर कवि की लेखनी रही बाबूजी, लेकिन कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर। कैसन कव्वाली है, तनी मजहमी है मास्टर। ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बात है, या गरीब नवाज, ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बात है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है, तेरी रहमतों का दरिया तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, सरेआम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भूख मिल रही है, मुझे ख्वाजा से मौला से मुझे भूख मिल रही है, मुझे भूख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, मुझे भूख मिल रही है, मेरा काम चल ई तरह गजल। लेकिन एक गजल के अंदर बहुत ही ऊंची बात लिखी गई। कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं कवि जी भैया। माता पिता तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, तुम्हें याद कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। माता पिता याद करे, अरे माता पिता तुम्ही हो, याद कर रहा हूँ। अरे माता पिता तुम्ही हो, तुम्हें याद कर रहा हूँ। आशीष विजय का दे दो, आशीष विजय का दे दो, आशीष विजय का दे दो, फरियाद कर रहा हूँ, फरियाद कर रहा हूँ। माता पिता तुम ही हो,
तुम्हें याद कर रहा हूँ, आशीष विजय का दे दो फरियाद कर रहा हूँ। भैया हो, लेकिन यही इतना से कहानी का शुरुआत हो गई। नजम का लाइन है मास्टर, आवा। कवि जी लिखत हुवन, बढ़िया बात है भैया, ते समझ लियन विधा सुने वाले पंच लोग, आप लोग विद्वान हुआ है, तनी सा कवि के लेखनी पर ध्यान दिया का। सत्य चलोगे तो शक्ति काम आएगी, सत्य चलोगे तो शक्ति काम आएगी, वरना छोड़ करके तुम्हें भाग जाएगी। उदित न होगा कभी फिर, उदित न होगा फिर कभी चांद ये यारो, उदित न होगा फिर कभी चांद ये यारो, भले लुटा दे अपना तू जान ये यारो। करके भक्ति भक्ति भगवान कहाए, करके भक्ति भक्ति भगवान कहाए, अखिल भूमंडल पर विद्वान पूजाए। भैया हो, यहाँ तक तो बात कवि जी लिखलन कि सत्य पर अगर चलबा तो शक्ति काम आई, अनाहित असत पर चलबा तो कोई साथ देवे वाला नहीं बा। मानव जन्म बड़ा भाग्य से मिलला, बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हमारे यह शरीर मानव की शरीर है, लेकिन यह मानव रूप में क्यों आई है शायद हमें पता नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पता लगा लिया कि मैं किस लिए यहाँ आया हूं, वह तत्वदर्शी महापुरुष कहलाए बाबूजी। कहानी का शुरुआत इतना से हो गई कि कहानी हो कहां का। अर्ध विदेशिया का लाइन है मास्टर, आवा। देशवा गुलाम रहल, करत सब सलाम रहल, रोवत रहली जननी हमार, रोवत रहली जननी हमार। 1902 के रहली समैया, यादव बैजू लिहले अवतार हो, यादव बैजू लिहले 1902 में श्री श्री 1008 श्री श्री बैजू बाबा अवतार लेहलन। लेकिन कहा केकरे आंगन में कवि जी लिखत हुन बाबू भयल का। अरे बाबू घना श्याम यादव माई पार्वती रहली, अरे भरल परल रहल परिवार हो, भरल परल रहल परिवार। सिकिया जरामपुर, अरे सिकिया जरामपुर नारायणपुर बतावे लोग, अरे लहरेला सपना अपार, लहरेला सपना अपार।
ए भैया, सिकिया जयरामपुर नारायणपुर जो मिर्जापुर में पड़ता है बाबूजी, जिला मिर्जापुर, नारायणपुर मार्केट। जो भी भाई अगर शक्ति नगर से चलेंगे बनारस के लिए, या चाहे मधुपुर से, राउर्सगंज से, सुकृत से, यदि बनारस के लिए आप चलेंगे तो नारायणपुर आना पड़ेगा। नारायणपुर मार्केट से कुछ ही दूर के बगल में बाबूजी सिकिया जयरामपुर गांव है। वही सिकिया जयरामपुर गांव में भैया हो बैजू बाबा का अवतार भइल। बैजू बाबा के बाबू का नाम घनश्याम यादव, माई का नाम पार्वती। पूरा भरल पुरल परिवार है पंचो। 4 भाई लोग रहने, लेकिन भयल का जब ये बैजू बाबा का अवतार भइल तब मालूम पड़त है कि जैसे द्वापर में कन्हैया का अवतार भइल, वैसे ही कलयुग में श्री श्री 1008 श्री बैजू बाबा का अवतार भइल। वह रूप हो, वह नटखटापन हो। माई अपने लाल के कोरा में लेके सोहर गावत थी। कैसे सोहर गावत थी मास्टर? एक लाइन भाव हो। माई सोहर गावत है, का गावत है? ठुमकी ठुमकी बैजू खेल हो तू तूल, बोलिया बोल हो तू तूल, बोलिया बोल। अरे मोरे ललना कि अरे मोरे ललना माई खियावे माखन रोटिया हो त चोटी या सवार हो। मोरे ललना माई खियावे माखन रोटिया हो। हल्ला आहो सर्दी। हमरे किरण म्यूजिक डायरेक्टर महोदय, निर्देशक महोदय हमारे आदरणीय श्री वीरेंद्र यादव जी, ये श्री श्री 1008 श्री बैजू बाबा को सोहर हो। जब नन्हा सा रहलन, छोटा सा रहलन, जब तितुलाए के बोलत रहलन, वो समय की बात हो। माता जी सोहर मंगल गावत ही, बड़ा खुश परिवार है बाबू। तो हमरे साहब के ओर से भी जवन है बैजू बाबा के नाम पर दान पुण्य होए के देखा, बहुत बड़ा दान जवन है। श्री श्री 1008 श्री बैजू बाबा के नाम पर बहुत बड़ा दान और बहुत बड़ा जनुपकार हमारे आदरणीय श्री राजकुमार यादव, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो आज तक विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनके आवाज को बुलंद करने वाले, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, मधुपुर क्षेत्र से लेकर के पूरे सुकृत तक, उनके पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में कहीं भी कोई भी बात होती है, छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात, कोई अपना समझ करके उसे हल और उस परिवार का साथ, सबका साथ, सबके साथ रहना, कदम से कदम मिलाकर चलना नेताजी का काम है। और चलते हैं माननीय श्री राजकुमार यादव जी, बहुत रुपयों का जो है सम्मान और बहुत सा ये दान प्रदान करने का काम किए, हम आपको नमन करते हैं। और श्री श्री 1008 श्री श्री बैजू बाबा जी से निवेदन करेंगे, स्वामी जी से प्रार्थना करेंगे कि हर एक मनोकामना आपकी पूर्ण हो। लेकिन सोहर का भाव हो। ठुमकी ठुमकी बाबा खेल हो तू तूल, बोलिया बोल हो तू तूल, बोलिया। अरे मोरे ललना, अरे
अपने लाल के लेके कोरा में अचरा तर छिपाई के आँखी में काजर दे के रूप निहारत है। कहली का अखिया में देई के कजरवा होया चर वा ओढ़ावे होया चर वा ओढ़ा कि अरे मोरे ललना माई खियावे माखन रोटिया हो कचोटी या सवार ली हो मोरे ललना माई खियावे माखन रोटिया हो कचोटी। ए भैया हो खुशी का ठिकाना नहीं बा, सोहर होत बा, मंगल होत बा। बैजू बाबा आंगन में लोटत हुए, पोटत हुए, खेलत हुए। भैया हो, बाबू हो, बिरहा सुने वाले प्रेमी जरा ध्यान देंगे। भयल का धीरे 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 समय गुजरत गल सयान होत गइलन। जब धीरे धीरे सयान भइलन 6-7 साल का उम्र जब बढ़ल बा तो एक ठे जिज्ञासा जाग। जिज्ञासा का जागल। यहाँ एक लाइन तरज बा मास्टर, बड़ा भी जोड़ गीत हो। वह गीत बा कौनो नई नवेली दुल्हन जाए के श्री श्री 1008 श्री श्री बैजू बाबा के दरबार में गोड़े पे गिर गई। माथा टेक दे बे, अब माथा टेक गई है मांगन मंगलस का बनल रहे नहीं हरा बाबा ससुरवा। अरे बनल रहे नहीं हरवै बाबा, बनल रहे मोर ससुरवा। अरे ऐसन बरवा बाबाजी सजल रहे मोर सनुरवा। बाबाजी लेकिन भाई देखा हो बाबू 7-8 साल के उम्र में बैजू बाबा के मन में एक जिज्ञासा जगल। जिज्ञासा कैसन रहल का रहल? छोड़ ले अपन घरवा दुआरिया, छोड़ ले अपन घरवा दुआरवा, छोड़ ले परिवारवा। अरे मन बैराग में लागी हो कैले पुरुष भइले दीनरवा। मन बैराग में लागी हो कैले, अरे मन बैराग में लागी हो। मन बैराग की तरफ चल गल।
छोड़ दहलन घर द्वार, छोड़ दिए माँ बाप को, छोड़ दिए पति पटीदार को, निकल पड़ते हैं। छोटी सी उम्र है, अभी कच्ची उम्र है, लेकिन वह नन्हा सा बालक निकल पड़े। जब निकल गए, घर छोड़ दिए, तो कहाँ गए? अरे संगम प्रयागराज बैजू हो आए। ब्रह्मलोक जी को गुरु बनाए। घर जब छोड़ते हैं तो संगम प्रयागराज के नगरी में आते हैं, इलाहाबाद के धरती पे आते हैं, और वहीं पे स्वामी ब्रह्मलोक जी को अपना गुरु बनाते हैं। जब ब्रह्मलोक जी के गुरु बनौलन, तो धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश उनके हृदय में उदित होने लगा। नतीजा निकलन का भाई ने सबेरवा निकला या नारवा, भाई ने सबेरवा निकला या नारवा, चमक चम चमके हारवा, भाई ने सबेरवा निकला या नारवा, के हारवा निकल या नारवा। अरे मन बैराग में लागी हो गई ले, गुरु से भइल दीदारवा। अरे मन बैराग में लागी हो गई ले, गुरु से भइल। मन बैराग में लागी हो गई न, गुरु से भइल दीदारवा। प्रयागराज संगम के नगरी में आकर के, इलाहाबाद के पावन सरजमी पे आकर के स्वामी ब्रह्मलोक जी को अपना गुरु बना लिए बाबूजी। वहीं से शिक्षा दीक्षा लेना शुरू कर दिए। जब शिक्षा दीक्षा लेना शुरू किए और जब परिपूर्ण हो गए, जब ज्ञान का प्रकाश उनके हृदय में उदित हुआ, तब वहां से चल देते हैं। और इधर परिवार की क्या हालत है, अब तो जिसका औलाद चला जाएगा घर छोड़ करके वही जानेगा। लेकिन वो तो लीन हो गए, लीन हो गए, ब्रह्म में विलीन हो गए, उनके भक्ति में लीन हो गए। बाबू हो जब ज्ञान पौलन, तो इलाहाबाद के धरती से चल दिलन। कहाँ अलन? कवि जी टेरी में लिखत हुवन, अरे साधना से शुद्ध माटी हो गई। वाह बारे कवि, धन्य है आप कवि किशोरीलाल पांडे जी, हमारे गुरु जी। क्या लाइन लिखे हैं, जरा उनके कलम पे ध्यान दीजिएगा आप। क्या लिखे हैं? हरे अरे साधना से शुद्ध माटी हो गई है, अभिनंदन करती हरौरा की घाटी 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 घाटी। साधना से शुद्ध माटी हो गई है, अभिनंदन करती हरौरा की घाटी। हरौरा की घाटी में आते हैं और वहीं पे धुइयां रमाते हैं। नतीजा निकल का मिली है शक्ति भक्ति से, अरे भल दरिया दरी में आए हैं। घोर साधना किए वहीं पर कुल का मान बढ़ाए हैं। दुख हरते दुखियों का स्वामी, अरे सारे कह दोहराए हैं। अरे ये घोर पंथ का परम उपासक धर्म ध्वजा लहराए हैं।
अघोर पंथ का परम उपासक धर्म ध्वजा लहराए हैं। भैया हो, धीरे धीरे उनके करकमलों द्वारा, उनके द्वारा चमत्कार होने लगा, लोगों को विश्वास होने लगा, दुख दूर होने लगल, दुखिया लोग आवे लगलन, खुश होके जाए लगलन। धीरे धीरे बाबा का नाम चर्चा में, एक चर्चा का विषय बनने लगल बाबू। जब चर्चा का विषय बनने लगल, श्री श्री 1008 श्री श्री बैजू बाबा का नाम जब गूंजे लगल, वो हरौरा के घाटी में कहाँ तक गूंजल बाबू हो। तो ऐसा यहाँ एक लाइन फिर गीत लग गए। वह गीतवा कुछ ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, किसी और कहूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। बाबू हो, भैया हो, बिरहा सुने वाले श्रोतागण तने ध्यान देहन। श्री श्री 1008 श्री श्री बैजू बाबा स्वामी जी का नाम धीरे धीरे गूंजे लगले पंचो। हरौरा के वादियों में उनके नाम की चर्चा होने लगी तो लोग आने लगे, सर झुकाने लगे और मन वांछित फल पाने लगते हैं बाबू। स्वामी बैजू जी सरकार, स्वामी बैजू जी सरकार सदा जयकार होला। स्वामी बैजू जी सरकार सदा जयकार होला। रौर साचा बा दरबार सदा जयकार होला। रौर साचा बा दरबार सदा जयकार होला। प्रतिभा का चम चम चमके ललैया, सरनिया में जे भी आयल कटल बलैया, सरनिया में जे भी आयल कटल। रौर महिमा पाया पार, रौर महिमा पाया पार सदा जयकार होला। रौर महिमा रौर महिमा पाया पार सदा जयकार होला। सर झुकावे ले राजकुमार सदा जयकार होला। ओहो, सर झुकावे ले राजकुमार सदा जयकार होला। सर झुकावे ले राजकुमार। आज वास्तव में सुकृत की धरती, पावन धरती तपो स्थली मानी गई है बाबूजी। लेकिन सबसे बड़ा अगर उस धरती पर स्वामी को जाने के बाद और नए जनरेशन में, नए युग में अगर वहां पे सुचारू रूप से कोई ध्यान देने का काम करता है, उस मठ में, उस दरबार में,
तो आए दिन प्रतिदिन सर को झुकाते हैं हमारे बड़े भैया श्री राजकुमार यादव जी, और उन्हीं की दया और दृष्टि, उन्हीं की कृपा है कि 151 101 असहाय बच्चियों का शादी भी कराते हैं। तमाम गरीबों का सहयोग और सामाजिक सेवा, यहां तक कि बिना छोटे हनुमान जी लोगन के अगर मूंगफली आज अब तक दाना न किए हैं बड़े भैया हमन का राजकुमार भैया वो दरबार में, तब तक उनके चैन नहीं मिलत। आए दिन का काम है बाबूजी, जानवरों को, बंदरों को पानी, और यहां तक कि आप देखेंगे तकिया गेट के बगल में जो उनका होटल है वहां टंकी बनी है। बहुत बड़े आदमी हैं, कोई चीज की कमी नहीं है सरकार के दया और दृष्टि से, लेकिन वो टंकी में देखे तो टोटिया नहीं बा, यही तरह पानी लुचलू गिरर करी। लोग पूछल ना कि काहे बदे मन टोटी वोटी नहीं लगोता, पनिया को गिर जाल करत है, कहा वो टोटी लगवा के का करब? अरे यही बहाने चिड़िया चुरमुन कोई तो पियासल हुई, प्यास बुझाए ही तो आशीर्वाद मिली। ये सब आत्मज्ञान, और ये सब आत्मज्ञान जो है सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ राजकुमार भैया जी को, जो आज हम लोगों के बीच में प्रतिनिधि के रूप में, जनसेवक के रूप में, समाज सेवी बन करके आज हम लोगों के बीच में सबका साथ सबका विकास सोचते हैं, वो करते हैं। सदा जयकार होला। धीरे धीरे बाबू हो स्वामी जी का समाधि का बेला आइल बा, अभी शरीर काम ना देत बा, अवस्था ढल गई। जब धीरे धीरे अवस्था ढलल बा, ई नाश्वर शरीर जौन बा साथ ना देत बा, तब स्वामी जी कहले, का कहले बाबू? यहाँ एक लाइन गीत लगा, गीतिया से बढ़िया कवि जी भाव लिखत हुए, अरे गम में डूबल पहाड़, गम में डूबल पहाड़ मारे से रवा दहाड़, गम में डूबल पहाड़ मारे से रवा दहाड़, थोड़ी सुगना पिजरवा के उड़ल हो, तोहरे याद में दुनिया बाजूरल हो, याद में दुनिया बाजूरल हो। ए बाबू, हमन के बीच में हमन के स्वामी ना रहलन, अवस्था के अनुसार, समय के अनुसार बाबू जो फरा सो झरा, जो बड़ा सो बुताना, ना इस धरती पे कोई रहा ना कोई रहेगा, जो आया है उसको एक दिन यहाँ से जाना है। ठीक उसी प्रकार अपनी प्रतिभा का परिचम लहराते हुए, सभी लोगों को खुश करते हुए, तमाम चमत्कार दिखाते हुए, जैसे कि उनकी मीठी बानी भी रही, किसी को बड़ा प्रेम में कह देते थे अरे सारे कह गोहराते थे बाबूजी, वह आशीर्वाद मिलता था। तमाम उनके सामने शासन और प्रशासन के माध्यम से भी परेशानियां आई, लेकिन धन्य है स्वामी, आपकी लीला, आपकी महिमा अपरंपार है, उसे भी दूर किया है आपने। तमाम चमत्कार जयमोहनी की धरती को वरदान देते हुए और सुकृत की नगरी को धर्मधारी धरती बनाते हुए, एक दिन हम लोगों के बीच से सतगुरु स्वामी श्री बैजू बाबा हम लोगों के बीच से निकल गए, समाधि के रूप में आ गए। लेकिन वह कौन तारीख थी बाबू?
कौन सी तारीख थी जिस दिन हमारे सरकार की समाधि हुई? इस नाश्वर शरीर को यह प्राण छोड़कर जा रहा है। कौन सी तारीख? 1919 का रहली समैया, सोच के सगरवा में डूबल बात रैया। दीपावली के दिन भइले प्रभु में विलीन। उन्नीस सौ उन्यासी में ठीक दीपावली के दिन हमारी सरकार समाधि लेते हैं। ठीक दीपावली के दिन भइले प्रभु में विलीन। छोड़ी पिजड़ा सुगनवा के उड़ल हो, छोड़ी सुगना पिजड़वा के उड़ल हो, तोरे याद में दुनिया बजुड़ल हो। दीपावली के दिन ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं बाबूजी। समाधि ले लिए, पूरा गमगीन माहौल हो गया। रोने लगे लोग कि हम लोगों के स्वामी हम लोगों के बीच से चले गए, अब हम लोग कैसे जिएंगे। लेकिन वो तो देवता थे, साक्षात अघोर पंथ के परम उपासक थे, साक्षात वह शंकर का अवतार थे बाबूजी। आए और लीला दिखाए और फिर चले गए। पहपट के अंदर कवि जी बात लिखत हूं भैल का। अरे तोहरे तप के जग में चला प्रकाश प्यास बाबू झल हो। अरे तोहरे तप के जग में चला प्रकाश प्यास बाबू झल हो। आज झूम झूम के बंदन कर आकाश प्यास बाबू झल हो। श्री श्री 1008 लिए समाधि हो। एक नई बात मैं बताने जा रहा हूं बाबूजी, शायद आप लोगों ने इस बात को नहीं सुना होगा, न कोई बताया होगा। एक बात और थी उनके अंदर, एक खूबी और थी। क्या? श्री श्री 1008 लिए समाधि हो। परम संघाती रहल जेकर नेशनल फादर गांधी हो। अरे भक्त जनों के हवा तू विश्वास प्यास बाबू झल हो। अहंकार के करदा हमरे नाश प्यास बाबू झल हो। जिस समय हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे, उसी समय श्री बैजू बाबा भी थे और दोनों लोगों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता रहा। जिगरी दोस्त रहना हो बाबू, परम संघाती रहना के गांधी जी। साथ साथ आंदोलन भी किया करते थे लोग अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये उनकी जीवनी, ये उनका
आदर्श, ये उनका चमत्कार, ये उनका आशीर्वाद है बाबू। भयल का आल्हा केंद्र कवि जी लिखत हुए भैया। अरे धावला धरती पे ए बाबू लहर कीर्तिया। अरे मोरे राम, स्वर्ग से सुघर लागे देखा तारा बात। अरे स्वर्ग से सुघर लागे हो तारा बात। झूमी झूमी बंदर कर जहावा पहाड़ावा। अरे झूमी झूमी बंदर कर जहावा पहाड़ावा। अरे शोभा बढ़ावत बाटे सुकुरुत बाजार। अरे भारी भंडारा जहवा हर साल होला। अरे भारी भंडारा जहवा हर साल होला। अरे बिरहा का होला दंगल परियार। अरे देशवा विदेशवा से आव पहलवानावा। अरे देशवा विदेशवा से आव पहलवानावा। अरे आढ़ा पर हुनर देखावा कलाकार। धन्य है सुकृत की नगरी, धन्य है वह स्वामी जी की तपोस्थली जहां पे भंडारा होता है। हर एक माह में कीर्तन होता है। और मैंने पहले ही बताया, बड़े भैया श्री राजकुमार जी के माध्यम से कम्बल वितरण, कन्याओं का शादी विवाह, गरीबों के हक में जितना भी योजना चलती है और चलाई जाती है, वो सारी योजना जो है श्री राजकुमार बड़े भैया के माध्यम से वही बैजू बाबा के दरबार से वितरण होता है। बिरहा का दंगल भी होता है और अंतरराष्ट्रीय कुश्ती भी होती है। पहलवानों का भी दंगल होता है। लेकिन आखिरी भाव आल्हा का कवि जी लिखत हुए का। अरे जहावा हो कन्यन का, अरे जहावा हो कन्यन का, अरे होला कन्या दनवा। अरे गरीबवन के कमल बाटे देखा राजकुमार बाबू। भैया हो, बाबू हो, बिरहा सुने वाले प्रेमी जरा ध्यान दीहन। वही स्वामी के दरबार में जहां उनकी समाधि है, ऐतिहासिक कार्यक्रमों को अंजाम दिया जाता है। बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम कराए जाते हैं और उस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक कर्ता और उस कार्यक्रम को कराने वाले तन मन धन से समर्पित स्वामी के चरण में अपना जीवन बिताने वाले श्री राजकुमार यादव, जिला पंचायत सदस्य और गुरु की कृपा रही तो विधायक बनकर के हम लोगों के बीच में दिखेंगे। अगर गुरु की कृपा रही तो कृपा है, कहने की बात नहीं है। सेवा करने वाला ही व्यक्ति हर एक सुख को पाता है। इसलिए आखिरी भाव में कहना है, खड़ी का लाइन लगल मास्टर।
चम माया भाचम चमाइल हो। अरे स्वामी के सरनिया में, ए बाबू स्वामी के सरनिया में, अरे दुनिया बयाइल हो स्वामी के सरनिया में। श्रद्धा भाव से जे भी, अरे श्रद्धा भाव से जे सरनिया में आवे, अमन वांछित फल वो स्वामी से पावे। अरे पाई के प्रसाद, अरे पाई के प्रसाद चला जियरा जुड़ाई हो। अरे स्वामी के सरनिया, ए बाबू स्वामी के सरनिया में दुनिया समाइल हो स्वामी के सरनिया में। यही रही हमारी कहानी बाबू, और यही रहा हमारा देश, यही रही भक्ति। तो भगत के बस में है भगवान, बस भक्ति करने की वैसी आपके अंदर काबिलियत हो। त्याग और तपस्या के बल पे ही सब कुछ पाया जा सकता है। हम सोचें कि घर बैठे हमें भगवान मिल जाए तो शायद ये संभव नहीं है। तो यही हमारे बैजू बाबा जी की कहानी रही। हम श्री गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं, और आखिरी भाव यही से विरह का समाप्ति है बाबू भैल का। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी, स्वर्गीय चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे साधना से शुद्ध माटी हो गई, दर्शन किशोरी लाल, दर्शन किशोरी लाल सदगुरु चरण में आती। साधना से